नमस्कार, स्वागत है आपका हठ योग में। मित्रों, आज मैं आपको योग की वो कौन से 3 रीतियाँ है जिससे एक साधक योग में उच्चतर सिद्धि प्राप्त करके सभी कुछ सरलता से प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। एक तत्व है यानी कि तत्व की दृढ़ भावना, दूसरी है मन शांति यानी कि मनों की शांति, और तीसरा सबसे अहम है प्राणों के स्पंदन का निरोध। ये 3 योग की रीतियाँ है। इन तीनों में से किसी एक पर चलने से तीनों की ही सिद्धि हो जाती है, यानी कि किसी एक को बस में या सिद्ध कर लेने पर तीनों की सिद्धि सहज हो जाती है। इन तीनों में मन को शांत कर लेना सबसे सरल है। किसी को ज्ञान का अभ्यास, किसी को प्राण निरोध और किसी को मन का शांत करना सरल होता है। तो भी योग वशिष्ठकार कहते हैं, यानी कि ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि प्राणों के निरोध की अपेक्षा मन को शांत करना अथवा एक तत्व दृढ़ अभ्यास करना अधिक सरल है। देखिए, यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है कि तीनों में क्या सरल है और किसके लिए क्या आसान हो सकता है इस तत्व को सिद्धि करके योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस ग्रंथ में इन दोनों रीतियों का ही अधिक वर्णन है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तत्व यानी कि दृढ़ अभ्यास, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास ये क्या है, कैसे इसे सिद्ध करना है। एक तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है और प्राणों का स्पंदन स्वयं ही रुक जाता है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है। वो कैसे? एक तो ब्रह्म भावना। पहले विचार द्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिए कि संसार भर में केवल एक ही अनंत आत्म तत्व है और सब पदार्थ उसी तत्व के नाना नाम रूप है। तब मन को तन्मय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास करने से मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राणों की गति भी स्वयं ही एक हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना सरल अभ्यास बताया गया है। ब्रह्म भावना, एक तत्व दृढ़ भावना में ब्रह्म भावना का एक सिद्धि से हम उसे सहज सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह नियम है कि जो जिस विषय की दृढ़ भावना करता है वह तद्रूप हो जाता है, यानी कि उसी के रूप अनुरूप हो जाता है। अभी दूसरा है अभाव भावना। ठीक है, एक ब्रह्म भावना हो गया, अभी अभाव भावना। अभाव भावना क्या है? अभाव भावना का अर्थ है पदार्थों को अत्यंत असत समझकर उनके परमार्थिक अभाव की दृढ़ भावना करना। ठीक है, समझा? जबकि ब्रह्म यानी कि आत्मा के अतिरिक्त इस जगत में और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ वस्तुतः ब्रह्म ही है, तब हमारा उनको नाना नाम रूप वाले और भिन्न सत्ता वाले समझना केवल ब्रह्म मात्र रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या भावना बताई गई है। अभाव भावना यहाँ कैसे सिद्ध करना है वो बताया गया है। इस बात को भली भांति समझकर यहाँ दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि पदार्थ है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र है, यानी कि सब जगह ब्रह्म केवल ब्रह्म है, कोई पदार्थ इससे परे नहीं है। यहाँ भावना करनी है। इस निश्चय के अभ्यास का नाम ब्रह्म भावना है। ऐसा करने से मन शांत हो जाता है और अहम भाव और जगत का अनुभव दोनों का लोप होकर, यानी कि अभाव होकर आत्म भाव में स्थित हो जाती है। अभी आती है तीसरी, वो है केवली भाव। अभी केवली भाव क्या है, तो चलिए देखिए और जानते हैं। केवली भाव उस निश्चय के अभ्यास का नाम है जिसमें केवल एक आत्म तत्व की स्थिति मानी जाए और समस्त दृश्य पदार्थों के असत्य होने की दृढ़ भावना होने के कारण अपने दृष्टा होने को भी असत्य समझा जाए। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बताया गया है, ध्यान से समझे इसको। ठीक है, और अपने यहाँ पर आगे बताया गया और अपने दृश्य पदार्थों के असत्य होने की दृढ़ भावना होने के कारण अपने दृष्टा होने के भी असत्य समझा जाए और अपने उस आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, यानी कि खुद में आत्म तत्व में स्थित हो जाए जिसमें द्वैत का कोई भाव नहीं है। द्वैत यानी दो, यानी कि मैं और परमात्मा, उसमें ऐसा भाव ही नहीं होता है। केवल मैं यानी कि केवल ब्रह्म, केवल आत्म तत्व, यही भाव होता है। अभी मनोलय। ठीक है, अभी मनोलय जो दूसरा तत्व है, एक दृढ़ भावना तत्व हो गया। अभी मनोलय तत्व क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार मन ही संसार का उत्पन्न करने वाला और चलाने वाला है। मन के शांत हो जाने पर जीवन में परम शांति आ जाती है और संसार का अनुभव क्षीण हो जाता है। सही है, मन के शांत हो जाने पर जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है और प्राणों का स्पंदन भी रुक सा जाता है, यानी कि वहाँ
स्थिर हो जाता है, वहाँ सिद्ध हो जाता है। मन संसार रूपी माया चक्र की नाभि है। इस नाभि को बल और बुद्धि द्वारा घूमने से रोक लेने पर संसार चक्र की गति भी रुक जाती है। देखिए, ध्यान से समझे, इसे बहुत ही गूढ़ रहस्य यहाँ पर बताया गया है। मन को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। मन के नाश होने पर संसार का इस प्रकार लय हो जाता है जैसे कि घट के नाश होने पर घटकाश नष्ट हो जाता है, यानी कि आपका ब्रह्म नष्ट हो जाएगा, आपका अविद्या नष्ट हो जाएगी। चित्त के लिए लीन हो जाने पर द्वैत और अद्वैत दोनों की भावनाओं का लय होकर परम शांत अंतरात्मा तत्व में सिद्धि हो जाती है, यानी कि स्थित हो जाती है। कितना सही बताया यहाँ पर, देखिए। इसी अवस्था, इसी अनुभव को कहते हैं आत्मतत्व, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। संसार रूपी दुख से मुक्त होने का उपाय केवल मन को निग्रह करना, यानी कि मन को काबू में करना, स्थिर करना, सिद्ध करना, एकाग्र करना। और ये कैसे होगा? भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, अभ्यास और वैराग्य से हम मन को बस में कर सकते हैं। इसी युक्ति द्वारा मनुष्य को परम शांति का अनुभव होता है। बिना इस युक्ति के शुभ गति प्राप्त नहीं होती। बिना मन को आप सिद्ध किए, शांत और एकाग्र किए साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। ना ही योग सिद्ध होगा, ना ही आपका जो मोक्ष है उसकी ना ही आपको प्राप्ति होगी। तो इसलिए पहले आपको मन को वश में करना है। एक तो मन या तत्व की दृढ़ भावना या प्राणवायु का निरोध, ये तीनों यहाँ पर बताया गया है। और इसमें मन को वश में करना थोड़ा सरल है। मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और मन सूक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन कारणों द्वारा मन स्थूलता को प्राप्त होकर दुख भोगता है वे ये है, सुनिए। अनात्म वस्तु में आत्मा भाव करना, यानी कि जो है नहीं उसमें वहाँ वो है ऐसा उससे लगाव रखना। स्थूल देह में आस्था, यानी कि ये देह है, ये शरीर में मैं हूँ, इसमें आस्था रखना, इसमें मोह रखना। स्त्री, पुत्र और कुटुंब से ममता, मेरा, तेरा, तेरापन, सब मेरा, यह मोह माया। बुढ़ापे और मौत से भय, यानी कि मृत्यु से डरना। संसार से सुख की आशा, किसी वस्तु की प्राप्ति और किसी के त्याग का यत्न। भोगों की तृष्णा और विषयों के भोगों में फंसना आदि इत्यादि यहाँ पर बताया गया है। मन सूक्ष्म होकर जिन कारणों से ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है वे ये है, भोगों में सुख की कल्पना को छोड़कर सांसारिक वासनाओं को त्याग कर परम शुद्ध आत्म तत्व की ओर लगाना। मन की असत्ता और आत्मता की सत्ता पर बार बार विचार करना। संसार के पदार्थों की असत्यता का दृढ़ निश्चय हो जाना। परम तत्व के चित्त सामान्य रूप में स्थिर हो जाना इत्यादि। तो इससे मन शांत होगा, एकाग्र होगा, सिद्ध होगा और उसी के बाद आपका योग में सिद्धि हासिल सहजता से हो जाएगी, परम तत्व मिल जाएगा। तो इसका दूसरा भाग वीडियो भी आएगा अगले इसमें। तब तक आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, पूछना, मैं आपको वहाँ पर उत्तर ज़रूर दे दूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि सभी को ये ज्ञान समझे, पता चले। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।